गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंटासिड्स के बारे में। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। उसके अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया था। आज हम बात करेंगे एंटासिड्स के बारे में। एंटासिड्स आर basic component that are given orally and neutralize the raised pH and rises the pH of gastric content। जो एंटासिड्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो कि अपन ओरली लेते हैं। तो क्या होता है कि जो पीएच बढ़ गई है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन बेसिक कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, और जो पीएच बढ़ी हुई है गैस्ट्रिक कंटेंट की वो इजीली बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, जनरल एंटासिड कैसे वर्क करते हैं। अपन ओरली लेते हैं एंटासिड्स को, फिर वो जो एसिडिटी हो रही है, मतलब जो पीएच कम हो गई है, मतलब उसको बढ़ाने के लिए अपन क्या देते हैं, एंटासिड्स देते हैं, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। जो गैस्ट्रिक एसिडिटी हो रही है ना, जो पीएच कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेट के अंदर इरिटेशन वगैरह हो रही है, स्टमक कंटेंट के अंदर एसिडिटी हो रही है, उसको अपन क्या कर लेंगे, इजीली न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ड्रग्स कौन कौन सी इसके अंदर अपन देते हैं। तो अपन बात करते हैं ड्रग्स इंक्लूड तो मेनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एंड लास्ट वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो एंटासिड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो कि अपन ओरली लेते हैं, जिसकी वजह से जो वो क्या करते हैं, जो पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो पीएच बढ़ी हुई है, मतलब जो पीएच है उसको बढ़ाने का काम करते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर। ठीक है, और फिर बात करते हैं कौन कौन से ड्रग्स इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब जो एंटासिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ड्रग्स डेट रिड्यूस द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये रिड्यूस नहीं करते, ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। ठीक है, ANC जनरली इसके अंदर क्या होते हैं, एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी पाई जाती है किसके अंदर, एंटासिड्स के अंदर। अब ये जो गैस्ट्रिक मतलब जो एसिड का सिक्रेशन होगा, ठीक है, एसिडिटी होगी ज़्यादातर। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ जाएगा, तो साथ ही क्या होगा, जो पेप्टिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। तो अब जो पीएच होगी, जनरली जो पीएच होगी वो बिलो 4 होगी, तो क्या होगा, जो
पेप्टिक एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पेप्टिक एक्टिविटी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जनरली क्या होता है कि जो पेप्टिक एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कब होती है, जब पीएच होती है पीएच अप टू 2 to 4। जब पीएच 2 से 4 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, जो पेप्टिक एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर धीरे धीरे अपन एंटासिड्स देंगे तो क्या होगा, जो पीएच होगी वो बिलो अबव 5 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो पेप्टिक एक्टिविटी वो भी डाउन हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटासिड्स। अब एंटासिड्स कैसे काम करते हैं तो आपको पता है, जनरली अपन देखते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट के अंदर एसिड का सिक्रेशन होता है तो क्या होगा, जो स्टमक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग है, म्यूकस बैरियर लाइनिंग है, वो डैमेज हो जाएगी। वो डैमेज हो जाएगी तो आपको पता है पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर अपन देंगे एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या करते हैं, उसके अंदर जो पीएच जो कम हो गई है बिलो, मतलब पीएच का जो अमाउंट है मतलब वो डिक्रीज हो गया है, पीएच कम हो गई है, पीएच की जो वॉल्यूम है वो कम हो गई है, उसको अपन बढ़ाने का, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है। और जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर होते हैं और केमिकली क्या करते हैं, वो न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं ऑफ एसिडिटी सिक्रेशन। जो एसिड का जो सिक्रेशन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम करते हैं। ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, जो धीरे धीरे क्या होगी, जो पीएच है वो बढ़ जाएगी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जनरली अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि एक्सेसिव अमाउंट में एसिड का सिक्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, जो म्यूकस लाइनिंग है वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाएंगे। पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाएंगे तो क्या होगा, अपन क्या करेंगे, एंटासिड देंगे। एंटासिड क्या करेगा, उस स्टमक के अंदर जाकर जो एसिड का अमाउंट ज़्यादा सीक्रेट हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। न्यूट्रलाइज होने के बाद में वो वहाँ पर क्या होगी, जो पीएच होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है। जितनी ज़्यादा पीएच कम होगी उतनी ज़्यादा एसिड सिक्रेशन होगा। ठीक है। एसिड का सिक्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पीएच कम हो जाएगी। और फिर अपन को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो अपन क्या करेंगे, बेसिक कंटेंट देंगे। तो बेसिक कंटेंट देंगे तो क्या होगा, जो पीएच होगी वो बढ़ जाएगी, वहाँ पर क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है। धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब जनरल सी बात है, जो जनरल सी बात है, जो एंटासिड्स होते हैं वो अपन एम्प्टी स्टमक के अंदर लेते हैं तो क्या होता है, इसका जो वर्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक, 30 मिनट टू 60 मिनट तक वर्क करती है। फिर आगे जाकर वो ड्यूडेनम के अंदर कंटेंट होगा वो पास हो जाएगा। और अब अपन क्या करेंगे, मील के बाद में लेंगे। आफ्टर मील के बाद में लेंगे तो क्या होगा, खाना खाने के बाद में लेंगे तो क्या होगा, वो कितने 2 से 4 घंटे तक 2 से 3 घंटे तक काम करेगी। इसलिए ध्यान में रखना कि जो एंटासिड्स होंगे वो अपन एम्प्टी स्टमक के अंदर लेंगे तो क्या होगा, वो 30 से 60 मिनट तक ही वर्क करेंगे। और अपन मील के बाद में लेंगे तो क्या करेंगे, वो 2 से 3 घंटे तक काम करेंगे। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट होगा वो जनरली कॉन्स्टिपेशन,
कॉन्स्टिपेशन होगा जब अपन देंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो सकते हैं इन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरिया। डायरिया कब होगा? जब अपन देंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपोनेंट। जिसके अंदर आ गया कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर देंगे तो डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया। ठीक है। और इनप्रॉपर डाइजेशन, और साथ ही बात करेंगे अदर इन्फेक्शंस की। तो बात करते हैं हाइपर कैल्सीमिया। एंड इम्प्रॉपर डाइजेशन। ये तो हो गया इसका एडवर्स इफेक्ट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं एंटासिड्स के। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन। जो अपन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। डायरिया कब होगा? जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपोनेंट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह देंगे तब डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। और बात करें तो नेक्स्ट है हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया। ठीक है। और इम्प्रॉपर डाइजेशन, ये इसका क्या है? एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट वन बात करेंगे अपन इसके यूजेस की। यूजेस तो अपन एंटासिड्स को कब यूज़ करते हैं? जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है तब यूज़ करते हैं। और पेप्टिक अल्सर के अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं। और रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस के अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं। तो इन हाइपर एसिडिटी, और नेक्स्ट वन इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के अंदर यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज इन रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। ये इसके यूज़ है एंटासिड्स के। तो एक बार फिर से देख लेते हैं एंटासिड्स क्या होते हैं। जनरली अपन सुपरफिशियली देखेंगे, अभी भी अपन ने इजी लैंग्वेज के अंदर देखा है। तो एंटासिड्स आर बेसिक कंपोनेंट डेट आर गिवन ओरली टू न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक पीएच। जो गैस्ट्रिक पीएच होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है। फिर इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स अपन इंक्लूड करते हैं? तो फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अपन इसके अंदर ड्रग्स यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कब अपन इसको यूज़ करते हैं? जब जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो म्यूकस लाइनिंग है स्टमक की वो डैमेज होने लग जाती है। डैमेज होने लग जाएगी तो क्या अपन क्या करेंगे? एंटासिड देंगे। एंटासिड देंगे तो क्या होगा? वो वापस जाकर उसकी जो पीएच है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। पीएच को न्यूट्रलाइज कर देगी तो क्या होगा? जो आगे की जो पीएच है वो बढ़ जाएगी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर अपन बात करेंगे जो एंटासिड्स है वो अपन एम्प्टी स्टमक के अंदर देंगे तो क्या होगा? सिर्फ अब 30 से 60 मिनट तक वो वर्क करेगी। और अपन फूड के बाद में देंगे, मतलब खाना खाने के बाद में देंगे तो वो क्या करेगी? 2 से 3 घंटे तक वर्क करेगी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। तो एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब होगा? जब अपन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे तब कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन अराइज हो जाएगी। और बात करें तो नेक्स्ट डायरिया। डायरिया कब होगा? जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपोनेंट अपन देंगे तब डायरिया की कंडीशन अराइज होगी। फिर बात करेंगे नेक्स्ट वन इज हाइपर कैल्सीमिया।
हाइपर कैल्शियम या मतलब कैल्शियम कंपोनेंट देंगे तो हाइपर कैल्शियम या मैग्नीशियम कंपोनेंट देंगे हाइपर मैग्नीशियम है, ठीक है। और बात करें तो नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट इन प्रॉपर डाइजेशन, जो प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा, इन प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा। ये फिर बात करेंगे नेक्स्ट यूजेस की। यूजेस के अंदर अपन यूज़ करते हैं इन हाइपर एसिडिटी, इन पेप्टिक अल्सर, इन रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस के अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं। ये आपका एंटासिड्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।